करवा चौथ व्रत के बाद पूजा चौकी आपको कब हटानी है। पूजा में बची हुई सामग्री जैसे कि सरई सीख जिसे कहा जाता है, कलश, फल, मेवा, सुहाग सामग्री, चावल या गेहूं का आपको जो पूजा में आपने प्रयोग लिया है उसका क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। करवा चौथ व्रत बहुत बड़ा सौभाग्य का व्रत है। इस दिन अगर कोई आप गलती करते हैं तो आपका व्रत खंडित रूप में माना जाता है। आप सभी को सबसे पहले तो पूजा चौकी कब हटानी है। अधिकतर स्थानों पर शाम के समय यह पूजा की जाती है। तो आप अगर अपने घर पर पूजा कर रहे हैं या आपके घर पर ग्रुप में महिलाएं आती हैं और आप साथ में पूजा करते हैं तो रात्रि को भगवान को विदा नहीं करना चाहिए। देखिए, रात्रि का ही व्रत है क्योंकि चंद्रमा को रात में जल चढ़ाते हैं, पति का पूजन करते हैं, सास को जो है सुहाग की थाली देते हैं, उसके बाद ही अपने व्रत को हम सभी खोलते हैं। यही शुभ और श्रेष्ठ है। तो रात्रि को तो कम से कम पूजा में अपने जो सामग्री आपने रखी हुई है, पूजा चौकी स्थापित की है, तो रात को विदा करना शुभ और श्रेष्ठ नहीं रहेगा। तो ऐसे में आप सभी को अपनी पूजा चौकी को रात को विसर्जित नहीं करना है, रात को हटाना नहीं है। हालांकि कई लोग ऐसा करते हैं कि तत्काल ही दीपक ठंडा हो जाने के बाद अपनी पूजा चौकी को हटा लेते हैं। अगर आपसे संभव हो तो आपने इतना बड़ा व्रत किया है, इतना बड़ा पूजा किया है, तो आप सभी पूजा चौकी को ना हटाएं रात को, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, शुभ रहेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आप सभी को सबसे पहले कब कैसे चंद्र दर्शन करना है, चंद्रमा पूजा विधि, पति के पूजन की विधि और साथ ही पूरी जो है मैंने आज शाम पूजा की विधि करके दिखाई है चैनल पर, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आप सभी को जैसे आप रात को चौकी हटा रहे हैं तो यह आपकी इच्छा है, परंतु सुबह आप जल्दी जो है जैसे भी जिस स्वरूप में उठते हैं उस तरह से उठकर आप कार्तिक का महीना है, दिया बाती करने के बाद भगवान के मंदिर में पूजा करने के बाद आप सभी को जो जहाँ पर आपने चौथ माता की मूर्ति प्रतिमा रखी हुई है, चौथ माता को भी आप थोड़ा सा भोग प्रसाद समर्पित करें, क्योंकि गौरा माता का ही वह स्वरूप है। आपके घर पर कोई आता है तो आप खाली जो है मुक्त उन्हें भेजते नहीं है, तो थोड़ा सा आप जो है विशेष तौर पर मुँह उनका जूठा कराकर, थोड़ा जल इत्यादि पिलाकर, छोटी सी धूप दीप आरती दिखाकर पूजा चौकी को हल्का सा हिला लीजिए और प्रार्थना करें कि हे करवा चौथ माता, मेरे जीवन में सौभाग्य, दुख, दरिद्रता का अंत करें और मेरे जीवन में हमेशा सौभाग्य, पुत्र का प्रेम और पारिवारिक सुख बनाए रहें। अपनी कृपा मेरे जीवन पर बरसाएं। ऐसी प्रार्थना कर सबसे पहले जो आपने पूजा चौकी में गणेश जी स्थापित किए हुए हैं, गणेश जी को विसर्जन नहीं किया जाता है, भले ही सुपारी के आपने बनाए हो या गणेश जी किसी भी रूप में आपने रखे हो, उन्हें आपने घर के मंदिर में रखना है। उसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर माता करवा की मूर्ति को भी कभी विसर्जित नहीं करना, अपने घर की मूर्ति में रखना है। साथ के साथ आप सभी ने जो फूल पत्ती इत्यादि चढ़ाई हुई है, फूल पत्ती को आपको एक थैली में इकट्ठा कर लेना है। प्रश्न आता है प्रसाद कितनी देर में हटा लेना चाहिए। देखिए, पूजा का प्रसाद तो आपको रात्रि को जो पूजा हुई है उसके 5, 7, 10 मिनट के भीतर ही आपको जो है पूजा स्थल से हटा लेना चाहिए। मीठे भोजन में नकारात्मक ऊर्जा घर करती है, तो रात्रि को पूजन करने के बाद ही आपको इसी प्रसाद से अपने व्रत को खोलना चाहिए। इसी प्रसाद को आपको अपनी सास को, घर के बच्चों को, पति को खिलाना चाहिए, शुभ माना जाता है। तो इसी से आप सभी को अपना व्रत को खोलना चाहिए। तो प्रसाद तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही आप हटा लीजिए। अब आपने यहाँ पर गौरा माता को अर्थात चौथ माता को सुहाग सामग्री समर्पित की है, तो सुहाग सामग्री आप दान कीजिए। दान आप पंडिताइन को कर सकते हैं, अपने घर में अपनी देवरानी, जेठानी, अपने आस पड़ोस में सभी को आप दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दान जो है सुहाग का अगर हम करते हैं तभी हमारा व्रत सफल माना जाता है, तभी हमारा व्रत पूरा होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो आपने पूजा में गेहूं रखे हैं उसे आप किसी मंदिर में या चींटी चिड़िया को या कबूतर को या गौ माता को खाने को दे सकते हैं। इसके साथ ही आपने कलश स्थापित किया है तो कलश के अंदर रखा हुआ जल घर में छिड़काव कर दीजिए और साथ के साथ कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ और जो आपने सामग्री डाली है अपनी तिजोरी में रख दीजिए। बाकी का आप जो है जैसे जल इत्यादि है, ऊपर आपने पत्ते रखे हैं तो उन्हें किसी भी थैली में आप इकट्ठा कर लीजिए। अभी बताऊंगी इसका क्या करना है। इसके साथ ही आप सभी ने विशेष तौर पर जो करवे यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसमें से एक मीठा करवा जो होता है या मिट्टी का करवा जिसमें ड्राई फ्रूट आपने भरे हैं उसे अपनी सास को आपको दे देना है, या अपनी जेठानी को आप देते हैं तो जेठानी को आप दे दीजिए। इच्छा आपकी है, जैसे आप सीधा निकालते हैं उसे आप दे सकते हैं। कहने का अर्थ है सास की थाली में ही यह करवा रख दिया जाता है। सास अगर नहीं है जो है
दूर रहती हैं, तो आप किसी को पानी योग्य जो महिला हैं उन्हें आप, बड़े बूढ़ों को जिनके चरण स्पर्श करती हैं, सास के स्वरूप में हैं, उन्हें आप दे सकती हैं। अन्य जो करवे हैं, जैसे आप और भी करवे लाते हैं, तो उन करवों को आप सभी को, चाहे मिट्टी के करवे हों चाहे किसी भी स्वरूप में वह करवे हों, उन्हें 1 साल तक अपने घर पर ही रखना है। कभी भी इन करवों को बाहर नहीं रखा जाता, विसर्जित नहीं किया जाता। इन करवों में आप सभी जो है अपने छत पर रख सकते हैं। इन करवों में आप सभी जो है अगले साल आने तक चाहे तो आप पौधे लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु इन्हें विसर्जित नहीं किया जाता। प्रश्न आता है सरई अर्थात सीक का क्या करना चाहिए, तो यह सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, सीक यानी सरई का जो है कई क्षेत्रों में प्रयोग लिया जाता है, कई लोग नहीं भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही बढ़िया है। तो आपको सीक का क्या करना है, सीक आप सभी हमेशा अपने पास रखें। कोशिश करें कि आप जब गोवर्धन पूजा होगी तो उस पूजा में काम में ले सकते हैं, या अपने ही घर के गमले में आप सभी छोटे छोटे टुकड़े कर रख सकते हैं। धरती से उत्पन्न वस्तु है, धरती पर ही समाहित हो जाएगी। पूजा स्थल पर रखे हुए चावल इत्यादि को आप चींटी चिड़िया को खाने को दे सकते हैं। पंडित जी अगर उनके खाने योग्य है तो उन्हें दे दीजिए। दक्षिणा इत्यादि आप दान कर सकते हैं किसी मंदिर में, या अपने बड़े बूढ़े जो व्यक्ति हैं उन्हें आप दे सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। इस तरह से आप सभी को यह सामग्री का विसर्जन करना है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी कोई भी चीज़ पैरों में ना आने पाए। जो भी आपने फूल पत्ती और जो भी पूजा में सामग्री चढ़ाई हुई है, जो बच गई है, जिसका दान नहीं किया जा सकता, जिसे कोई खाए नहीं, तो या तो किसी पीपल, आंवला, बड़ पीपल वृक्ष की जड़ में रख दीजिए या पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए। परंतु आजकल ऐसा करना संभव नहीं है, तो अपने घर पर ही कोई भी स्थान है जहाँ पर थोड़ा मिट्टी खोद कर या किसी भी अपने घर के गमले में, भूमि की वस्तु है, भूमि पर ही अगर आप विसर्जित कर देते हैं, भू विसर्जन कर देते हैं, अपने घर के गमले में ही रख देते हैं, तो यह खाद बन जाती है और बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। तो इस तरह से आप कार्य लीजिएगा। छन्नी और चुनरी इत्यादि को आप हर साल काम में ले सकते हैं। ठीक है जी। तो करवा चौथ व्रत की पूजा विसर्जन की मैंने पूरी बात आपको बताई। फिर भी कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। करवा चौथ व्रत आपके जीवन में खूब खुशियाँ लाए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। करवा चौथ व्रत की जो सभी वीडियोज़ हैं वह चैनल पर आ चुकी हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो जहाँ पर आप अटक रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। जय माता दी, राधे राधे।